आज की वीडियो में मिलेगा 2026 में अब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकेंगे और यही काम हमारी देसी आंटीज अपने बच्चों के लिए कितनी सदियों से कर रही हैं। इस रिवाइंड एपिसोड में हम उसको भी डीबंक करेंगे। तो भाई ये बिल्कुल असली न्यूज़ है। कंपनी का नाम है न्यूक्लियस और इनका ये दावा है कि अगर आप अपने बच्चों की कोई भी चेंज करवाना चाहते हैं सलाहियत, यानी कि उनके रंग, उनके आई कलर, बालों का रंग, स्किन कलर, यहाँ तक कि उनका IQ भी अगर आप पहले से ही सेट करवाना चाहते हैं तो हमें राब्ता कीजिए। मेरे ख्याल में $30,000 में ही आपके बच्चों को डिजाइन कर लेंगे। शक्ल वकल पर तो बाद में आते हैं, सबसे पहले बात करें कि IQ भी वो ज्यादा कर सकते हैं। एक जमाने में गरीब के बच्चों को जो एक एज होती थी कि शायद स्कूल में बेहतर नंबर ले सके, अब वो भी नहीं ले सकेंगे। वैसे तो नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अमीर का बच्चा डायरेक्ट CEO भर्ती हो जाता है आप ही की कंपनी के अंदर, जिधर आप गोल्ड मेडल लेके मैनेजर की लेवल पे आके बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन कभी उस लड़के से पूछो ना तो वो यही कहेगा कि मेरे अब्बू ने मुझे 1.5 महीने के लिए गोदाम में भेज दिया था, वहां पर मैंने वर्कर्स के साथ काम किया। अब्बू ने कहा कि जब तक तुम इनको नहीं समझोगे तुम्हें काम की समझ नहीं आएगी, तो मैं बड़ी मेहनत से ऊपर आया हूँ। बेटा ऐसी असाइनमेंट्स को मेहनत नहीं, इनको एडवेंचर बोलते हैं। जैसे गोरे आके सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया के अंदर रक्षों में घुस जाते हैं ना एडवेंचर के लिए, उसी तरह आपके अब्बू ने आपको एडवेंचर, इस तरह के एडवेंचर हमें भी दे दो, 3 महीने का 3 साल के लिए एडवेंचर दे दो, उसके बाद CEO बना दो किसी कंपनी का, हम खुशी खुशी कर लेंगे। तनख्वाह भी नहीं मांगते भाई। खैर भाई, स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं बच्चों का। एक बात तो कंफर्म है कि देसियों की एक ही डिमांड होनी है, रंग गोरा करने वाली क्रीमों का बिजनेस ठप। खैर भाई, ये अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। मेरा अगर बात चलना तो मैं तो सबसे पहले हर नस्ल का बच्चा बनाऊं, एक चाइनीज, एक अफ्रीकी, एक अमेरिकी, और फिर देसी वाले से कहूं कि इनको बेल्टों से मारो। खैर हमारे देसी कल्चर के अंदर तो माँ बाप वैसे ही बच्चों को डिजाइन कर रहे होते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ होता कि हम उसके ऊपर पहले से लेबल लगा लेते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इसको मैं लॉयर बनाऊंगा। बच्चों को समझ भी नहीं आ रही होती हम लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। माँ बाप डिजाइन कर रहे होते हैं और वो लोग जो है बस हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एम ये दिया हुआ होता है कि भाई इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा पैसा है, पैसे की भूख है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर, मतलब मटीरियलिज्म, औलाद के अंदर ही मटीरियलिज्म। बेटे क्यों चाहिए? इसलिए कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। अगर इनको कोई ये बता दे कि भाई वो भी लोग जवान हो जाते हैं जिनके माँ बाप भी नहीं होते, तो आप कोई कारनामा नहीं कर रहे, और वो भी लोग बुढ़े होते हैं जिनके 6 बेटे होते हैं लेकिन घर में क्यों नहीं रख रहे होते। पालने वाली सिर्फ एक जात है, सहारा देने वाली भी सिर्फ एक ही जात है, वो चाहे औलाद हो या ना हो तब भी सहारा दे देता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये सब कुछ कहाँ समझ आना। खाली पेरेंट्स नहीं, यही चीजें जो है फिर बच्चों में भी आती हैं। जो भी उस जात के अलावा किसी और के ऊपर सहारा करेगा, अल्लाह ताला उस सहारे को छीन के उसको दिखा देगा कि लो भाई कौन है सहारा तुम्हारा। भाई ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आ गई ना तो सिर्फ लड़के ही पैदा हुआ करेंगे। बीच में फैशन के तौर के ऊपर 5 लड़कों के बाद एक लड़की बीच में जरूर छोटी सी एक डाल दी जाएगी, और उस पर भी तालियां बजवाएंगे कि भाई देखो हम कितना ज्यादा, हम तो फर्क नहीं करते बिल्कुल लड़के और लड़की में। कहीं ना कहीं डीप रूटेड ये सब मटेरियलिज्म ही होता है भाई। लड़का भी उसी की इज्जत होती है जो कि कमा के ला रहा होता है। जो घर में वैसी पड़ा हुआ हो तो उसको माँ से लेके घर का नौकर तक सब ताने दे रहे होते हैं। तो अगर खवातीन को ये लग रहा है कि भाई लौंडे जो है बड़े मजे में, हाँ मजे में तो है, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई डिलीवर भी करना है, तभी हम तुम्हें मजे भी दे रहे हैं, तो सब किसी न किसी मतलब की वजह से ही चल रहा है निजाम। खैर ठीक है भाई, पेट के अंदर ही सब कुछ ठीक करवा दो, बाहर निकल भी तो उन्होंने यही हरकतें करनी है। अब हर बंदा भी तो यही हरकतें कर रहा है, सर्जन के पास जाके ये कह रहा है कि मेरी नाक सीधी कर लो, मेरा मुंह सीधा कर लो। वैसे ये टेक्नोलॉजी को नई नहीं है, हमारी आंटियां ये कब से कर रही हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे नाप तोल के, दांत चेक करके 2 दांत हैं कि 4 दांत हैं, हमारी आंटियां बहुएं ढूंढती हैं अपने बेटों के लिए। उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमारी नस्ल आगे से खूबसूरत निकले। ये और बात है कि नस्ल 70% अब्बे पे ही चली जाती है और वो कोजी आ रही होती है। अच्छी बड़ी लड़की के जीन्स इसलिए खराब कर दिए जाते हैं क्योंकि आपका कच्चू कुमा जैसा बेटा था। भाई अपने बेटे की भी शक्ल पहले देख लिया करो, उससे पहले जो लड़कियों को जो ऊपर से लेकर नीचे तक नाप तोल रहे होती हैं। 80% कपल्स को उठा के देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लगता है इस तरह अमरूद में कीड़ा लगा हुआ है। बीवी जितनी अच्छी है हस्बैंड उतना ही कोजा है क्योंकि अम्मी ने ढूंढ के लाई है। ये तो बेचारे लव मैरिजेस वाले होते हैं जो कि थोड़े एवरेज लुकिंग ही होते हैं, दोनों ही आपस में कोई ना कोई एक शायद कोई थोड़ा बेहतर लुकिंग हो जाए, अदरवाइज अरेंज मैरिज में तो ये कंफर्म है। वैसे आंटी का भी कसूर नहीं है, उनका बेटा भी उनके हस्बैंड पे ही गया क्योंकि उस जमाने से यही डिजाइनिंग चल रही है। एक तो ये कोजे मर्दों की जीन्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, हर जगह घुस जाते हैं। खैर एक टाइम हुआ करता था कि मासूम माँ बाप बन के ना उनको पता चलता था कि अच्छा ये जो जिस नस्ल का भी बच्चा पैदा हुआ है इस पे हमें कितना प्यार आ रहा है, अनकंडीशनल लव इसको कहते थे। अब वो भी खत्म हो रहा है, अब उसके अंदर भी कंडीशंस आ चुकी है। ये एक फीलिंग होती थी जो माँ बाप बनने के बाद पेरेंट्स को समझ में आती थी कि यार अच्छा ये होता है असली प्यार। अब वहां पर भी पोल्यूट कर दिया गया है कि नहीं इस तरह का बच्चा होगा तो फिर ही प्यार आएगा, अदरवाइज प्यार भी नहीं आएगा। तो ये बड़ा डीप रूटेड किस्म का इश्यू है जो कि हमारी नस्लों में आता जा रहा है। शैतान को सही पता है कि कहां पर हिट करना है इंसान को।
दुनिया में से सच्चे प्यार का कॉन्सेप्ट ही निकाल दो। हर जगह सिर्फ मटीरियलिस्टिक सोच ही होनी चाहिए। खैर, इसका ये भी मतलब है कि अमीर अब मजीद खूबसूरत भी लगा करेंगे। अगर गलती से गरीब के घर में कोई खूबसूरत पैदा हो गया तो उसके पास वो एज भी नहीं रही। पहले तो वैसे भी क्रीमें और अच्छी खुराक, अच्छे कपड़े वगैरह पहन के बेहतर ही लगते थे, लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है भाई। गरीब मासूम के पास एक चांस होता था कि जिम में जाके बेचारा लोहा उठा उठा के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बॉडी बना लेता था कि शक्ल की गुर्बत छुप जाए। अब वो भी नहीं छुप रही दोस्त, क्योंकि अमीरों के बच्चे भी पेट से ही एब्स बना के आएंगे। बल्कि इसी तरह के जीन्स वाले होते हैं, बहुत से ट्रेनर्स भी बने हुए होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उनसे लेके इंस्पिरेशन भी ले रहे होते हैं। भाई अगर किसी की जीन्स पहले से अच्छे होते हैं ना तो उसके ऊपर तो लग जाता है। ठीक है, उसने भी मेहनत की होती है जिम के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी किसी और तरह की, उनकी बॉडी किसी और तरह की। आपके जो 3 साल के बाद रिजल्ट आने हैं अगले के 3 महीने में आ गए थे, जो कि अब ट्रेनर बना हुआ है। तो जब भी किसी ट्रेनर को चूज करो ना, ये देख लो कि वो किस जर्नी से होके आया। क्या वो आपकी जर्नी से आया है या बस सिर्फ बातें ही कर रहे हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात जिस स्किल के अंदर आप नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं ना, आपको वैसे ही एज होता है। जैसे कि किसी को ड्राइंग अगर आती है, वो किसी को भी सिखा सकता है कि देखो बस इस तरह लाइन मारनी है, इस तरह लाइन मारनी है, और बन गई शक्ल। दूसरे वाले के हाथ कांप रहे होते हैं इस तरह और इस तरह लाइन मारते हुए, क्योंकि नेचुरल टैलेंट नहीं ना। उसी तरह बॉडी का भी नेचुरल टैलेंट होता है। जो बहुत से लोग गिफ्टेड पैदा होते हैं, जिन पे रिजल्ट भी फौरन आते हैं और जिन पे चर्बियां भी नहीं चढ़ती। अनफॉर्चुनेटली वही लोग अब एक्सपर्ट भी बने हुए हैं और लोग उन्हीं की सुन रहे होते हैं कि इसकी बॉडी में अगर ये सब कुछ हो गया तो जाहिर बात है इसको कुछ ना कुछ तो पता होगा। पता किसी को कुछ भी नहीं है। खैर भाई, मेरे पास अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हो ना तो मैं एक जिन का बच्चा तो जरूर बनवा लूं, 11 फुट का लाल आंखों वाला। खैर, बच्चे तो डिजाइन हो रहे हैं, इससे आगे क्या होना है? पिज़्ज़े की तरह 20 मिनट में डिलीवर भी होंगे क्या? भाई जो थोड़ी बहुत चीजें बच्चे के हाथ में होती हैं अपनी पैदाइश के वक्त पर, वो भी आप लोग उससे छीन रहे हैं। पहले ही बड़े अजीब अजीब लोग माँ बाप बन के, अब ऐसे लोग भी माँ बाप बनेंगे। औलाद है कि कोई खिलौना है जिसको खरीद रहे हो यार? वैसे चलो, डिजाइनर बेबी अगर बनाना ही है ना तो फिर क्रोकोडाइल स्किन वाले बनाना, जो लेदर बैग के साथ भी मैचिंग हो जाए। वैसे बहुत से लोगों की औलाद तो सिर्फ इसलिए उनकी औलाद लगती है क्योंकि उनकी शक्लें मिल रही होती, अब वो भी खत्म होने वाला है। जिस माँ बाप ने भी बच्चे का IQ ज्यादा किया ना, उस बच्चे ने सबसे पहले माँ बाप को ही घर से बाहर निकालना है। और अगर उसका IQ ज्यादा करोगे तो उसकी जबान भी बंद करवा देना, वरना ये दुनिया उसको जलील कर देगी। भाई आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी तो कोई सुकून में ही नहीं है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इवन एंटरटेनमेंट की सब चीजें भी हमारे कंट्रोल में ही है। अपनी पसंद से सब कुछ लगाते हैं, इसी कंट्रोल की वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। लाइफ में रैंडमनेस अच्छी लगती है और कुछ चीजें खुदा पर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका जो प्लान होता है वो हमारे प्लान से बहुत बेहतर होता है। बट आप लोगों का सबके बारे में क्या ख्याल है भाई? इस टेक्नोलॉजी के हक में हैं आप या नहीं है? वैसे भी ये तो हो ही रहा था कि बहुत से लोग अभी भी पूरी तरह केपेबल होने के बावजूद IVF टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों के जेंडर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो अभी भी हो रहा है। इनफैक्ट 2026 में ये कंपनी भी आ जाएगी जो कि ये सब कुछ ऑफर करेगी $30,000 में। तो क्या आप भी अपने बच्चे डिजाइन करवाएंगे या नेचुरल ही रहने देंगे? थोड़े से मेंटल, थोड़े से नालायक, थोड़े से कोजे, या बिल्कुल परफेक्ट? कहीं परफेक्शन की इस दौड़ में हम इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे? आपकी जो भी कमेंट्स है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो, और ऐसी और रिवाइंड्स चाहिए, कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, तो वो भी कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।